वचनमा जानुभन्दा अगाडि हामीले के गर्छौँ? स्तुति प्रशंसामा समय बिताएको हुन्छौँ, होइन? अनि आज भोलि के भइरहेको छ भने हामीहरूले यो स्तुति प्रशंसाको परिभाषालाई, अर्थलाई नबुझेर यसलाई केवल एउटा वचन दिनुभन्दा अगाडि समयलाई फिल गर्ने, भर्ने, समय भर्ने कुरा जस्तै हामीले हेरेको छौँ। इसको हमने क्या बनाया? एक नियम बनाया है प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति प्रशंसा को, कि वचन प्रचार से पहले प्रशंसा, स्तुति, प्रेज एंड वर्शिप हो जाए उस समय को भरने के लिए, है ना? लेकिन इसका असली अर्थ क्या है? इसको असली अर्थ के हो? प्रशंसा स्तुति हामीले किन गर्छौं? क्यों हम प्रशंसा स्तुति करते हैं? वचन के अनुसार हमें इसको पता करना बहुत ही जरूरी है। नभए हाम्रो निम्ति एउटा फेरि नियम मात्रै हुन जान्छ। कर्म बाध्य गर्नै पर्छ, अब हामीले प्रशंसा स्तुति आधी घण्टा 40 मिनट त गर्नै पर्छ भनेर हामीले के गर्छौं? हैन? कर्म बाध्य हो जाते हैं हम लोग। We become legalistic. Okay, we have to spend 30-40 minutes in praise and worship, so we'll do that. Without actually understanding the true significance of what praise and worship is. अनि धेरै चोटि हामी के भन्छौं? हम लोग क्या बोलते हैं? आज का प्रशंसा स्तुति आराधना इतना अच्छा लगा मुझे, है ना? मुझे इतना अच्छा लगा। या तो कई बार हम लोग बोलते हैं आज का थोड़ा वर्शिप थोड़ा बोरिंग था यार, है ना? कहिले कहिले हामी के भन्छौं? आज त मजा आयो। या कि त कहिले के भन्छौं? आज त अलिक बोरिङ लाग्यो वर्शिप। See, that's the complete 100% misconception. It's coming from a completely wrong notion about what worship is. हामी किन त्यस्तो भन्छौं? किनभने हामीहरूलाई थाहै छैन आराधना भनेको के हो। क्योंकि हम लोग को पता नहीं कि प्रशंसा स्तुति क्या है, उसका अर्थ क्या है। इसलिए हम लोग बोलते हैं आज तो आराधना में बहुत मजा आया, या तो आज आराधना थोड़ा बोरिंग लगा मुझे। नहीं, जब हामी आराधना गर्नु आउँछौं हामीलाई कस्तो लाग्यो हैन, प्रभुलाई कस्तो लाग्यो, प्रभुले हाम्रो स्तुति आराधना मन पराउनु भयो कि भएन, प्रभुले हाम्रो स्तुति आराधना ग्रहण गर्नु भयो कि भएन, त्यो हामीहरूले प्रश्न गर्नुपर्छ। ये नहीं कि मुझे अच्छा लगा या नहीं, प्रभु को हमारा स्तुति प्रशंसा अच्छा लगा या नहीं, प्रभु ने हमारा स्तुति प्रशंसा ग्रहण किया या नहीं, ये होना चाहिए प्रश्न जब हम लोग आराधना करने के लिए आते हैं। हामीहरूले बुझ्नु पर्छ कि जब हामी स्तुति प्रशंसा गर्न आउँछौं, हाम्रो स्तुति प्रशंसाले, हमारा स्तुति प्रशंसा क्या करना चाहिए? परमेश्वर का महिमा करना चाहिए। प्रशंसा स्तुति क्या करता है? परमेश्वर का महिमा करता है और हमारे हृदय को स्वर्ग के साथ कनेक्शन में लाता है। हाम्रो हृदयलाई के गर्छ? स्वर्गसँग कनेक्सनमा ल्याउँछ जब हामी स्तुति प्रशंसा गर्छौं। हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ। हामी स्तुति प्रशंसाको बेलामा मग्न हुन्छौं, हैन? हम लोग मग्न हो जाते हैं। We are lost when we praise and worship. There's a wonderful, divine and intimate connection with God. And the Holy Spirit works in our lives. He transforms us. हामीलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ पवित्र आत्माले स्तुति आराधना गर्ने बेलामा, है? माहौललाई नै परिवर्तन गराइदिन्छ। There's a shift in the atmosphere when we spend time in praising and worshiping God. ये माहौल, वातावरण को परिवर्तन कर देता है। अभी हम लोग हंस रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, लेकिन जब अचानक कोई गिटार लेके बोलते हैं कि आओ प्रभु का हम आराधना करें, तो अचानक माहौल परिवर्तन हो जाता है। अचानक हमको लगता है कि प्रभु यहाँ पर है, उसे हमें स्तुति प्रशंसा करना है, उसे आदर देना है ना? इसी के गर्छ माहौललाई नै परिवर्तन गराउँछ। अनि स्तुति प्रशंसामा के देखेको छ नि? ब्रेक थ्रू, छुटकाराको कामहरू भएको देखेको छु मैंने बहुत बार ये देखा है। स्तुति प्रशंसा के समय में लोगों के जीवन में छुटकारा होते हुए, बंधनों से मुक्त होते हुए मैंने ये देखा है, बहुत बार देखा है मैंने।
दुष्ट आत्माहरू चिच्याएर निस्केको देखेको छु मैले। मान्छेहरू विभिन्न प्रकारको बन्धनबाट छुटकारा पाएको देखेको छु स्तुति आराधना गर्ने बेलामा। कसैले हात राखेर प्रार्थना गरेको छैन। No one has laid hand and prayed for that person. But whilst worshiping and praising the Lord, suddenly the power of God comes and then releases that person, brings deliverance to that person from whatever bondage he or she might be bound with. कुनै पनि बन्धन किन नहोस्, हैन? कुनै बन्धन भएको होला, त्यो बन्धनबाट छुटकारा पाएको हामीले देख्दछौँ त्यसरी। किनभने स्तुति प्रशंसा के हो? परमेश्वरसँग एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध र घनिष्ठ समय बिताउने एउटा परिवेश हो। स्तुति प्रशंसा क्या है? परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध और समय बिताने का एक परिवेश है, वातावरण। देखिए, जब परमेश्वर पिता ने अपना पुत्र यीशु को भेजा इस संसार में, इस धरती में, तो किस काम के लिए भेजा? किस लिए भेजा? किन पठाउनु भयो परमेश्वर पिताले आफ्नो पुत्रलाई इस संसारमा? Why did God the Father send His only Son into this world? बताइए आप लोग, किन पठाउनु भयो? भन्नुहोस्। पिताले आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा किन पठाउनु भयो? हजुर, पापीहरूलाई मुक्ति दिलाउनको निम्ति। भेरी गुड, वन्डरफुल। अरु, why did God the Father send His Son into this world? So I'm asking you questions and you are supposed to answer me. Please feel free to answer. हजुर, पापीहरूले जीवन पाओस् भनेर। वन्डरफुल। पापीहरूले मुक्ति पाओस्, पापीहरूले जीवन पाओस् भनेर र परमेश्वरसँग एउटा सम्बन्धमा आएको होस् भनेर, so that we would come into a living relationship with God the Father. परमेश्वर ने यीशु को इस संसार में किस लिए भेजा? ताकि पापियों को मुक्ति दिलाने के लिए, पापियों को नया जीवन दिलाने के लिए और परमेश्वर के साथ एक नया संबंध में बांधने के लिए। आमीन, वेरी ट्रू। लेकिन हम और एक पढ़ेंगे यूहन्ना 4 अध्याय का 23 और 24 में। यूहन्ना 4 अध्याय 23 और 24। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। यहाँ के भन्नुभएको छ प्रभु येशूले? परमेश्वर पिताले के गर्नुहुन्छ गरे? यस्तो समय आउँदैछ अनि त्यो समय अहिले हो जब साँचो आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछ। किनभने यस्तो आराधकहरूलाई पिताले खोज्नुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँलाई आराधना गर्नेहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? एक खोज है, एउटा सर्च। देयर इज अ सर्च, एउटा खोजी भएको छ यहाँ। खोज, त्यो खोज के हो? व्हाट इज दैट सर्च? व्हाट इज द फादर सर्चिङ फर? whom is the father searching for? ट्रू वर्शिपर्स। परमेश्वरले के गर्नु हुँदैछ? खोजी गर्नु हुँदैछ। कस्तो मान्छेहरुको खोजी गर्नु हुँदैछ गरे? के को खोजी गर्नु हुँदैछ गरे? साँचो आराधकहरुको। He is searching for true worshippers. साँचो आराधक कस्तो हुन्छ? साँचो आराधकहरु कैसे होते हैं? साँचो आराधना करने वाले किस तरह से आराधना करते वे लोग? वे लोग आत्मा और सत्यता में परमेश्वर को क्या करता है? आराधना करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, हम पापियों को बचा के हमें अपना परमेश्वर पिता जो है उनका बेटा और बेटी बना करके हमें एक अच्छा आराधक, सच्चा आराधक बनाने के लिए, जो परमेश्वर को क्या करता है? आत्मा और सत्यता से आराधना करता है। तो परमेश्वरले के गर्नु भएछ? आफ्नो पुत्रलाई खोजी गर्नु पठाउनु भएको रहेछ।
जाऊ तिमी गएर खोजी गर। कसको खोजी गर? यस्तो व्यक्तिहरूको खोजी गर जसले मलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्छ। हालेलुया। So God sent his son, God the Father sent his son Jesus Christ into this world to save the sinners, to give new life to the sinners, as we have heard from you all. And so God sent his son Jesus Christ also into this world to search and to find out true worshippers who would worship him in spirit and in truth. Hallelujah. प्रभु येशू ख्रीष्टले सधैँ के गर्नुभयो? पिताको इच्छालाई पूरा गर्नुभयो। हर समय यीशु मसीह क्या करता है? अपना पिता का इच्छा को पूरा करता है। और यीशु को पता है कि पिता का इच्छा क्या है। उनका इच्छा यह है कि ऐसे आराधक, ऐसे सच्चा आराधक परमेश्वर के लिए बन जाए जो उनको आत्मा और सत्यता से आराधना करते हैं। यीशु को यह पता था। और यीशु ने नहीं कहा कि अच्छा ठीक है, ये तो पिता का इच्छा है, मेरा इच्छा अलग है, उनका इच्छा जो करना है उनको करने दो। यीशु ने ऐसा नहीं कहा है। प्रभु यीशु ने इसको भन्नु भएन, right? Jesus didn't say that's the Father's will. He will see to it. I will do my own will. No. But every time the Son, Jesus Christ, sought to do and fulfill the Father's will. हर समय प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो? पिताको इच्छालाई पूरा गर्नुभयो। और उन्होंने क्या किया? पिता का इच्छा पूरा करने के लिए अपना लहू बहाया। ऐसे आराधक, ऐसे सच्चे आराधक जो पिता को आत्मा और सत्यता से आराधना करें, ऐसे आराधक को जन्म करने के लिए, पैदा करने के लिए यीशु ने क्या किया? अपना लहू बहाया। अपना लहू बहा करके उस बहुमूल्य लहू से आप और मुझे, सच्चे आराधकों को प्रभु यीशु ने खरीदा है, ताकि हम उनके पुत्र पुत्री बन जाए और पिता को हम आत्मा और सत्यता से आराधना करें। आमीन। So Jesus was always eager to do it. That was his sole mission, to fulfill the Father's will. And so he shed his blood on the cross, by which he bought you and me, true worshippers who would worship the Father, as sons and daughters in spirit and in truth. Hallelujah. And therefore, त्यसै कारण प्रशंसा स्तुति भनेको थियो त। हामी आउँछौँ यहाँ, गीत गाउँछौँ आधा घण्टा 40 मिनट, हैन? कसैलाई बोरिङ पनि लाग्ला, कसैलाई एउटा रुटिन जस्तै लाग्ला। किसी को रूटीन सा लगता है कि अरे 30-40 मिनट के लिए हमको स्तुति आराधना करना पड़ता है, इतना लंबा। इसलिए कोई लेट भी आते हैं सेवा में। अभी तो गाना चल रहा है, अभी तो स्तुति प्रशंसा चल रहा है, इसके बाद में ठीक में आधा घंटा के बाद जाने से, 40 मिनट के बाद जाने से ठीक हो जाएगा। अवॉइड करते हैं स्तुति प्रशंसा को जानबूझकर। But no, we are completely wrong in doing that. The whole thing about God and us is that we worship the Father, that we become worshippers. परमेश्वर र हाम्रो सम्बन्धको मूल उद्देश्य के हो थाहा छ? तपाईं र म साँचो आराधक बन्नु। हामीले सबै कुरो गरेर आराधक चाहिँ बनिनौ भनी हामीले केही पनि गरेनौ। हाम्रो मूल उद्देश्य, हाम्रो मुख्य उद्देश्यलाई हामीले बिर्स्यौं। सब कुछ करके हम अगर आराधना नहीं करते हैं, आराधक नहीं बनते हैं, है ना, तो हमने मुख्य चीज जो है, मुख्य उद्देश्य जो है हमारे जीवन का, उसको हमने गुमा दिया है यदि हम आराधना नहीं करते। तो हम क्या देखते हैं? पुरानो नियममा हामी के देख्छौं? परमेश्वरको सम्बन्धमा जे जति कार्य हुन्थ्यो नि, त्यो सबै एउटा आराधनाको रूपमा हुन्थ्यो। Everything in the Old Testament relating to God and His people centered around worship. Centered around worship. जब भेटी चढ़ाउँथ्यो, भेटी जब चढ़ाते थे पुराने नियम में,
तो वो भेटी आराधना के तौर पर स्तुति गान गाते हुए भेटी चढ़ाते थे। बलिदान जब चढ़ाते थे उसको भी एक आराधना के तौर पर बलिदान चढ़ाते थे। होम बलि, मेल बलि और बहुत प्रकार के बलि जो चढ़ाते थे, हर बलि जो था पुराने नियम में सब एक क्या था? स्तुति आराधना का एक एक्सप्रेशन था, उसका एक भाग था। पुराने नियम में हर चीज परमेश्वर के संबंध में स्तुति आराधना, वर्शिप के संबंध में होता था। लेकिन हम सोचते हैं कि बाइबल स्टडी अलग, प्रार्थना अलग, स्तुति प्रशंसा अलग, उपवास अलग। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हमारा बाइबल स्टडी, हमारा प्रचार और बाइबल अध्ययन जो है वो एक आराधना का भाग होना चाहिए, वो भी एक वर्शिप का भाग होना चाहिए। आमीन। हमारे बाइबल स्टडी जो है वो आराधना एक का भाग होना चाहिए, क्योंकि बाइबल स्टडी प्रचार में क्या होता है? के हुन्छ बाइबल स्टडी प्रार्थनामा प्रचार वचन प्रचार में के हुन्छ? हामीले के गरेको हुन्छौँ? परमेश्वरको महानतालाई हामीले घोषणा गरिरहेको हुन्छौँ वचन प्रचारमा, हैन? बाइबल स्टडीमा, हैन? कि परमेश्वरले यस्तो गर्नुभयो, परमेश्वरले उस्तो गर्नुभयो, जति जे शिक्षाहरू छ अन्तमा गएर परमेश्वरको महानतालाई दर्शाउँछ हाम्रो प्रचार, हाम्रो बाइबल स्टडीले। All our preaching, all our teaching, all our Bible studies ultimately goes to show the greatness of God, who God is. Right? And if after going through such a Bible study or a preaching or a teaching about God, because everything is about Him in the end, and if you don't fall on our knees and worship Him after studying the Bible, after hearing a preaching or a teaching, then our preaching and teaching is in vain. यदि असल मजाको बाइबल स्टडी मैले सुने, हैन, मजाको टिचिङ सुने परमेश्वरको विषयमा, राम्रो बाइबल अध्ययन, राम्रो प्रचार भयो, अनि त्यो सब सुनेर मलाई मजा आयो भनेर त्यतिकै गयो भने केही फाइदा भएन। तर त्यो वचनले के गराउँछ हामीलाई? जब त्यो वचन हामीले सुन्छौँ अर्थात् अध्ययन गर्छौँ, हामी आफ्नो घुँडामा गिरेर हामी के गर्छौँ? परमेश्वरलाई दण्डवत गर्छौँ। वाह, आजको वचनबाट मैले परमेश्वरको विषयमा यस्तो सुन्नु पाएँ, प्रभुको महिमा होस्, प्रभुको जय जयकार होस्, उहाँलाई हामीले आराधना गर्छौँ। आमेन, हालेलुया। हाम्रो प्रार्थना, हमारे प्रार्थना जो है, हम प्रार्थना करते हैं। क्यों प्रार्थना करते हैं? हम इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमको पता है कि परमेश्वर महान है और जो हम नहीं कर सकते हैं वो परमेश्वर करके दिखलाता है। इसलिए हम उनका आराधना करते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना का अर्थ क्या है? प्रार्थना का अर्थ ये होता है कि भाई हमसे ये काम नहीं होगा, ये तो केवल परमेश्वर करेगा, कर सकता है, हमसे तो ये असंभव है, लेकिन परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर को और वो कार्य करेगा। प्रार्थना में क्या दिखलाता है? परमेश्वर का महानता को दिखलाता है। Are you listening? सुनुँदैछ? प्रार्थना क्या करता है? परमेश्वर का महानता को प्रकट करता है। ये परमेश्वर महान है, वो प्रार्थना सुनता है, प्रार्थना का उत्तर देता है। और इसलिए हमारा प्रार्थना भी क्या होता है? एक आराधना का भाग होता है, एक आराधना का मूल और मुख्य भाग होता है प्रार्थना। इसलिए हम जो भी करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल स्टडी, प्रीचिंग, टीचिंग जो भी करते हैं, ये सब क्या है? ये सब एक आराधना का प्रष्टीकरण, के भन्छ त्यसलाई, प्रगटीकरण है। हाम्रो बाइबल स्टडी, हाम्रो प्रीचिंग, टीचिंग, हाम्रो प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, यो सबै के हो? परमेश्वरको आराधनाको एउटा प्रगटीकरण। आमेन। हामीले भेटी जो चढ़ाउँछौँ, हम जो ऑफरिंग देते हैं, है ना, कोई 50 रुपया, कोई 100, कोई
200, कोई 500, कोई हम 10वांश डालते हैं। ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि ये एक चर्च का नियम है, इसलिए करते हैं। गर्नै पर्छ, अब यो चलिआएको हामीले गर्छौँ भनेर हामीले बिना मतलबले दान भेटिहाल्छौँ। सुन्नुहोस् है, हामीले के गर्छौँ? बिना अर्थ के गर्छौँ? बिना अर्थ के गर्छौँ? भेटिहाल्छौँ हामीले। त्यसको केही मतलब हुँदैन, भेटिकिन हाल्छौँ हामीले। किनभने प्रभुलाई पैसा चाहिएको छ, त्यसै कारण प्रभु को पैसा चाहिए, इसलिए हम भेटी देते हैं। Why do we put offering? Why do we put money in the offering bag? क्यों हम देते हैं? हम इसलिए देते हैं क्योंकि प्रभु धन्यवाद, तूने सब कुछ दिया है मुझे। तू सृष्टि करता है, तू यहोवा जायरा है, तू प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। और तूने जो प्रबंध किया उससे मैं थोड़ा ये भाग जो है तुझे देता हूं। किस लिए देता हूं? तुझे धन्यवाद बोलने के लिए। तपाईलाई धन्यवाद भन्नु, कृतज्ञताको साथ, कृतज्ञताको एउटा सानो प्रकटीकरण प्रभु भेटिदिएर। आमेन, हालेलुया। भेटी हुँदा हुन्छ त, यसो फल्तीमा पैसा हाल्यो, जति आउँदैछ यसो हेर्यो, सानो नोट थियो या त फाटेको नोट कसैले दिन्छ। त्यस्तो एकपल्ट उता शिलङमा चर्च मैले पास्टर गर्दाखेरि भेटीमा कसले भुटानको पैसा हालिदिइरहेको रहेछ। भुटान का पैसा डाल दिया, ऐसा करते है ना। कोई फटा हुआ नोट डाल देता है, जैसे कि परमेश्वर भीख मांग रहा है। परमेश्वर के साथ सब कुछ है, सब थोक उन्हीं से आया है। उनको हम क्या देख सकते हैं? सारा संसार के धन दे करके भी हम परमेश्वर को धनी नहीं बना सकते, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। लेकिन जो थोड़ा कुछ हम देते हैं, हृदय से जब देते हैं, अर्थ के साथ जब हम देते हैं कि प्रभु तूने तो सब कुछ दिया है मुझे, है ना, ये छोटी सी भेंट मैं दे रहा हूँ तुझे धन्यवाद बोलने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ प्रभु, तूने जो क्या है मेरे जीवन में इसके लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा भेंट दे रहा हूँ आराधना के तौर पर। हमारे बाइबल स्टडी, हमारे प्रीचिंग टीचिंग, हमारे प्रार्थना, हमारे उपवास, हमारे ऑफरिंग, हमारे गिटार बजाना, बाजा, सब कुछ बजाना, ये सब चीज मिल करके प्रभु का आराधना होता है। सब कुछ अभी जो प्रचार हो रहा है ये भी प्रभु का आराधना का भाग है। हालेलुया, आमेन। अनि हामीले यहाँ के देख्छौं? परमेश्वरको महानता, परमेश्वरले उद्धार गर्नुभएको छ हामीलाई। परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर का महानता, परमेश्वर ने हमें उद्धार किया है। इसलिए हम परमेश्वर जो है, इसके लिए हम परमेश्वर को स्तुति आराधना चढ़ाते हैं। We worship God for who He is. We worship God for what He has done for us, in us and through us. हम परमेश्वर को आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर शक्तिशाली है, परमेश्वर आराधना के योग्य है, परमेश्वर शक्तिशाली है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर उद्धार करता है, परमेश्वर जुटाने वाला है, परमेश्वर चंगाई करता है। परमेश्वर जो है उसके लिए हम क्या करते हैं? उनके आइडेंटिटी के लिए, वो जो है उसके अस्तित्व के लिए हम उसे प्रशंसा स्तुति करते हैं। और साथ ही साथ परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में कार्य क्या है उसके लिए हम उनको स्तुति आराधना चढ़ाते हैं। याद है वो कहानी आपको उड़ाऊ पुत्र के विषय में, द प्रोडिगल सन? डू यू रिमेम्बर द स्टोरी? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, राइट? लंबा कहानी है उड़ाऊ पुत्र के विषय में। जब उड़ाऊ पुत्र लौट के घर में आता है ना, तो पिता क्या करता है? पार्टी देता है। हाँ, गले लगता है। मैंने सुना पार्टी देता है। हाँ, गले लगता है और उसके बाद पार्टी देता है। उसके बाद कैसा पता चलता है पार्टी दिया बोल करके? हमको कैसा पता चलता है पार्टी दिया बोल?
ओके, तो फादर पिता जो है वो बोलता है बोझ तैयार किया जाए, और उसके बाद हम सुनते हैं कि वहां पर केवल बोझ वहां पर केवल भोज नहीं बल्कि इंस्ट्रूमेंट्स, बाजा गाजा का, गाजा तो नहीं, बाजा जो है इंस्ट्रूमेंट्स का, म्यूजिक बजाते हुए वहां पर म्यूजिक बजाया गया है। कैसा पता चलता है? उनका बड़ा भाई जब लौट के आता है खेत से काम करके, तो वो क्या सुनता है? घर में तो म्यूजिक बज रहा है, अभी का टाइम होने से शायद, है ना, वो बेस वाला जोर से। उस समय पता नहीं क्या बाजा था, लेकिन सब बाजा का आवाज आ रहा है, घर में नाच हो रहा है, बाजा बज रहा है ना, पार्टी हो रहा है। और वो बड़ा लड़का नहीं बोला, क्या बोला पिता को आकर के? क्या हुआ है ऐसा, क्यों? किसी को, नौकर को पूछा, किसी को, क्या हो रहा है? तुम्हारा भाई लौट के आया है ना, तुम्हारा भाई लौट के आया है। पिता से पूछा उन्होंने, बोला कि अरे वो आवारा लोफर, घर का धन संपत्ति उनका भाग का सब लेकर के उड़ाया घर जाकर के विदेश में, और भिखारी बनकर वापस आया, और पिता ने ऐसा सेलिब्रेशन किया, ऐसा पार्टी मनाया, ऐसा म्यूजिक बजाया है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं यहाँ पर, लेकिन मेरे लिए कभी ऐसा पार्टी नहीं किया पिता ने, है ना। उनको निराश लगा, गुस्सा भी लगा। पिताजी को जाकर के बोला, ये आवारा लड़का आपका वापस आया और आपने इतना बड़ा पार्टी दे दिया। मैं यहाँ पर रात दिन काम करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, आपका हर एक बात को मानता हूँ, लेकिन मेरे लिए कुछ ऐसा कभी नहीं किया। वो पिता ने क्या बोला पिता ने उनको? तुम तो मेरे पास ही हो, तुम तो मेरे साथ ही हो, लेकिन ये तुम्हारा भाई देखो, ये खो गया था, उसे फिर हमने पाया है। इसलिए सही बनता है कि हम क्या करें? बाजा बजाए, नाच गाना करें, पार्टी करें। हालेलुया। सो व्हाट डू वी सी हियर? हम क्या देखते हैं यहाँ पर? साल्वेशन कनेक्टेड टू वर्शिप। यहाँ क्या देखते हैं? एक उड़व पुत्र को उद्धार मिला है, और वो उद्धार किसके संबंध में है? बाजा गाजा, पार्टी हो रहा है वहां पर, है ना। हमारा उद्धार, मुक्ति जो हमने पाया है, इसका डायरेक्ट संबंध, इसका प्रत्यक्ष संबंध किसके साथ होना चाहिए? हमारी स्तुति आराधना। हम स्तुति आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि हमको प्रभु ने पाप से छुटकारा दिया है, बचाया है। आमीन। हम खोए हुए थे, नरक के भागीदार थे, नरक से बचा के हमें प्रभु ने स्वर्ग का भागीदार बनाया है, पाप के बंधनों से आजाद किया है। इसलिए हम क्या करते हैं? पिता के महिमा करते हैं, क्योंकि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। इसलिए परमेश्वर पिता के घर में बाजा गाजा होना चाहिए। फिर गाजा बोला मैंने, बाजा बाजा म्यूजिक होना चाहिए। आमीन। देखिए ये उड़व पुत्र का पिता का घर है। जब उड़व पुत्र वापस घर में लौटा तो वहां पर म्यूजिक था। ये पिता का घर है। आमीन। ये दीवार में हम जो है पिता का घर है, हम लोगों ने उद्धार पाया है। यहाँ पर म्यूजिक होना बनता है, यहाँ पर म्यूजिक होना चाहिए, यहाँ पर स्तुति, प्रशंसा, आराधना होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हम क्या करते हैं? प्रभु का आराधना करते हैं, क्योंकि जब कोई भी पापी व्यक्ति प्रभु में लौट के आता है तो वहां पर उत्साह होता है। भजन संग्रह 103 के 1 से लेकर 5 में क्या लिखा है वहां पर? Psalms 103 verses 1 to 5. Bless the Lord, O my soul. Right? क्या लिखा है वहां पर? हे मेरे प्राण
भजन के 103 103 हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे हे मेरी मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। क्या करता है? अधर्म को क्षमा करता है। सबै अधर्मलाई के गर्नुहुन्छ? उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? क्षमा गर्नुहुन्छ। और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। रोगलाई के गर्नुहुन्छ? चंगाई गर्नुहुन्छ। पहिला के गर्नुहुन्छ? क्षमा गर्नुहुन्छ पापलाई, अनि अर्को रोगलाई चंगाई गर्नुहुन्छ। आमेन। रोग को क्या करता है? चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। तेरे प्राण को नष्ट होने से क्या करता है? बचा लेता है। वो क्षमा करता है, वो चंगाई करता है, वो बचा लेता है। और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांटता है। क्या करता है? सिर पर दया और करुणा का मुकुट वो क्या करता है? बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। क्या करता है? हमारी चाहत, हमारी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वो तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। सो ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल। व्हाई? बिकॉज ही फॉरगिव्स, ही हील्स, he redeems, he satisfies the desire of my soul. Amen. See what the psalmist is saying? He is saying bless the Lord. भजन लेखकले के भन्छ? प्रभुको आराधना गर, प्रभुको महिमा गर। किनभने उसले तिमीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, तिम्रो पापलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। प्रभुको आराधना गर, प्रभुलाई धन्य भन। किनभने उसले तिमीलाई चंगाई गर्नुहुन्छ। प्रभुको आराधना गर, प्रभुलाई धन्यको भन। किनभने उसले तिमीलाई उद्धार गर्नु भएको छ। आमेन। परमेश्वरको आराधना गर, परमेश्वरलाई धन्यको भन। किनभने उसले तिमीलाई तृप्त गर्नुहुन्छ। आमेन। So we see the character of God and then we respond to his character in intimate worship, in spirit and in truth. परमेश्वरले आफ्नो चरित्र, आफ्नो गुणहरूलाई हामीमा प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यो गुण, त्यो चरित्रहरू जो प्रकट गर्नुहुन्छ त्यसलाई हेरेर हामीले के गर्छौं? उहाँको गुणहरू, उहाँको चरित्रहरूलाई हेरेर हामी उहाँलाई धन्यको भन्छौं। आत्मा र सत्यताले उहाँलाई आराधना गर्छौं। हालेलुया। त्यसै कारण प्रिय हो, हाम्रो स्तुति आराधना यहाँ एउटा रुटिन, एउटा कर्मबाध्य भएको कुरा मात्रै नभएर के हुनु परेको छ? हाम्रो प्रतिक्रिया हुनु परेको छ परमेश्वर तर्फ, उहाँको गुणको विषयमा, उहाँको चरित्रको विषयमा। उहाँले जे मेरो जीवनमा गर्नुभयो ती सबै कुराको लागि स्तुति प्रशंसाको रूपमा उहाँलाई हामीले आराधना गर्नु परेको छ। त्यसैकारण यो कुरा याद गर्नुहोस्, हामीले गरिब दुखीहरूलाई जब मद्दत गर्छौं त्यो एउटा आराधनाको भाग हो। बाइबल स्टडी, प्रार्थना, उपवास, प्रार्थना, भेटी दिनु, गरिब दुखीहरूलाई सहायता गर्नु, बाहिर गएर सुसमाचार प्रचार गर्नु, यो सबै आराधनाको एउटा भाग हो। हम जाकर के सुसमाचार जो प्रचार करते हैं वो भी एक आराधना का भाग है। क्यों? क्योंकि जब सुसमाचार प्रचार करते तो हम क्या कहते हैं लोगों को? यीशु आपके पापों के लिए बलिदान हुआ, परमेश्वर पिता ने अपना पुत्र को भेजा इस संसार में, यीशु मरकर जीवित हुआ, शैतान को, मृत्यु को, नरक को उन्होंने हराया। हम परमेश्वर की महानता को घोषणा करते जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं। हालेलुया। इसलिए ये आराधना का एक भाग बनता है। ये भी हम जो कुछ भी करते हैं प्रभु के लिए वो सब एक आराधना का मुख्य भाग होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि मैं जो कुछ, मेरा जीवन, मेरा स्वयं, मेरा खुद का जीवन क्या होना चाहिए? एक आराधना का जीवन होना चाहिए। एक असल आराधक होना चाहिए जो परमेश्वर को हर समय, हर वक्त आत्मा और सत्यता में आराधना करता है। हालेलुया। आमेन। आमेन। हालेलुया। क्यों ना इस समय हम थोड़े समय बिताए
आराधना करने में प्रभु को। ठीक है, इस समय मैं जोएल को, मिका और हमारी म्यूजिशियन टीम को बुलाना चाहूंगा आगे।